डिलीवरी के 15 से 20 दिन पहले हमें वो कौन कौन से काम करना चाहिए, वो 3 काम जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी पूरी तरीके से पक्की हो जाती है। और अगर वो काम हम करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को हम 100% कर रहे होते हैं। वीडियो के अंदर मैं अपना और सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। आज भी सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आपने नोटिस किया होगा कि गांव की जो महिलाएं होती हैं उनको नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्यों होती हैं, इस बारे में भी मैं डिटेल बात करूंगी। उनके खान पान, उनके रहने के सारी चीज़ों, सारी एक्टिविटी के ऊपर बात किया जाएगा। अगर वो चीज़ें आप अपनाती हैं तो बहुत आसानी से आपकी भी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी जैसा आप सोचती हैं। तो चलिए गाइस, इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस, यहाँ हम बात करते हैं, शरीर में तो बहुत सारे बदलाव होते हैं, चेंजेज आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। महिलाएं इसी चीज़ के कह सकते हैं कि बातों में खोई रहती हैं कि हमारे शरीर के साथ क्या क्या हो रहा है। गाइज, एक बार इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए क्या क्या हो रहा है, क्योंकि जो भी आपके शरीर के साथ हो रहा है वो आपके बच्चे के लिए हो रहा है और वो सब कुछ एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है। जब तक पेट के अंदर तेज़ दर्द नहीं आए जिससे जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो, तब तक आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में खांसी, सर्दी, बुखार, इन सारी चीज़ों की भी बहुत कम दवाइयाँ लेनी चाहिए। कफ वगैरह होता है उसमें सिरप वगैरह डॉक्टर्स मना करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको झेलना पड़ता है, दवाइयों से दूरी बनानी पड़ती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो जस्ट मैंने डिस्क्लेमर के लिए बता दिया कि आपको क्या क्या प्रेगनेंसी में और करना चाहिए। वो 3 काम के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगी। फर्स्ट काम बताया जाएगा आपके खान पान के ऊपर। प्रेगनेंसी के दौरान आपका खान पान बिल्कुल ठीक होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। लेकिन अगर हम लास्ट पड़ाव की बात करते हैं, 7, 8, 9 मंथ के दौरान डेली आपको 1 चम्मच घी लेना है, चाहे आप दाल में लीजिए या चपाती में लीजिए या गुनगुने दूध के अंदर लीजिए या फिर गुनगुने पानी के अंदर लीजिए। टाइमिंग जो होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी, कौन से टाइम में आप दूध के अंदर या पानी के अंदर, किस चीज़ के अंदर आप घी को डाइजेस्ट कर पाती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मेरी बात बताऊं तो मैं मोस्टली दूध के अंदर घी लेती थी, वो भी रात में। मैं ऐसा इसलिए करती थी कि कम से कम मेरा दिन का जो टाइम है, दिन का जो शेड्यूल है वो मेरा बस ठीक से जाए, क्योंकि घी को डाइजेस्ट करना प्रेगनेंसी में आसान बात नहीं होती है। दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करें, बहुत कॉमन सी बात है, हमें अपने एनर्जी को बना कर रखना होता है। एनर्जी एक तो आपके खाने पीने से बनती है, वो चीज़ तो हो गई। एक होता है मेंटली, आप मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप तक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्रेगनेंसी के अंदर बन जाइए। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनेंगी, जिससे मेंटली आपका बच्चा भी आसानी से प्रिपेयर होगा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का बनेगा, वो भी आगे जाके जब उसकी बर्थ होगी, जब वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, तब उसको किसी बात की ज़्यादा डर नहीं रहेगी। इसलिए अपने हिम्मत को हमेशा बना कर रखिए, पॉजिटिव थॉट्स खुद के अंदर डालिए, क्योंकि अब आपको बच्चे की परवरिश करनी है, जिससे आप गलत जो भी चीज़ें होती है ये सब कुछ अब छोड़ दीजिए प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा आ जाता है पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सो चेंजिंग खुद के अंदर अभी से लानी स्टार्ट कीजिए। अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी एक्टिविटी के ऊपर, गांव की महिलाओं की एक्टिविटी क्या होती है एक बार कंसीडर कीजिए। पहले पुराने ज़माने के समय में गांव में महिलाएं खेतों में काम करने जाती थी, अब कोई नहीं जाती है काम करने। बहुत जाती हैं जो बुजुर्ग हो चुकी है, जिनको घर में टाइम पास करना मुश्किल लगता है, वो खेतों में जाती हैं काम करने। तो भी गांव की महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो जाती है? होने का सबसे बड़ा ये कारण होता है कि वो बैठकर झाड़ू लगाती हैं। अगर आपसे लगाया जा रहा है तो आप वो काम कर सकती हैं। पोछा लगाती है, पोछा नहीं लगाई तो झाड़ू लगा लिया। और सुबह शाम इतना ज़्यादा काम के चक्कर में भाग दौड़ होता है, डेली टहलने वाला काम करती हैं। यानी कि सुबह में आप कोशिश कीजिए 30 से 40 मिनट टहलिए, शाम को भी 30 से 40 मिनट टहलिए। अगर इतना आप एक दिन के अंदर टहलती हैं, कभी भी एक जगह बैठे या सोए रहिए, 1 से 2 घंटे से ज़्यादा मत वहाँ पे सोइए या बैठिए, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। प्रेगनेंसी के अंदर जितना ज़्यादा एक्टिविटी में रहेंगे, बहुत आसानी से बच्चे तक खून, पानी, ऑक्सीजन पहुँचता है आपके एक्टिव रहने के कारण। सो गाइज, ज़रूर एक्टिविटी को मेंटेन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।